नमस्कार, जय माता दी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं नए नए विचार लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो सकूं। आज मैं एक ख़ास मुद्दे पर आपसे बात करना चाहती हूं, हर पार्टी के नेताओं के बारे में। आज आप सालों से सुन रहे हैं कि हर पार्टी का नेता चुनाव के समय में कभी महंगाई, कभी आरक्षण, कभी किसी चीज़, कभी फला चीज़ के बारे में अपने बयानबाजी करता रहता है। लेकिन कभी किसी नेता को आपने ये सुना है कि बुढ़ापे के लिए, बुज़ुर्गों के लिए कोई आरक्षण का बिल लाए? शायद नहीं। मेरा कहना है कि कम से कम हर नेता इस बात को जोर डाले दिमाग पर अपने, और ये सोचे कि एक इंसान पूरी ज़िंदगी आपको देता है। आपने तो एक कानून बना दिया कि बच्चों को अपने माँ बाप का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन बुज़ुर्ग सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, वो देश की भी जिम्मेदारी है। पूरी उम्र उन्होंने देश को टैक्स दिया है, पर उनके लिए कोई आरक्षण नहीं है। बुज़ुर्ग जब काम करने लायक नहीं होता है, ना तो उसके बैंक के खाते में सरकार कोई पैसा डालती है, ना बुज़ुर्गों को कभी ध्यान देती है। जब चुनाव आता है तो गाड़ियाँ आ जाती है वोट डालने के लिए, व्हील चेयर भेज दिए जाते हैं कि भाई चुनाव है, आप वोट डालिए। लेकिन क्या ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि बुज़ुर्गों का ध्यान रखें? बुज़ुर्ग भी ये इस देश की अमानत है। सारा जीवन उन्होंने टैक्स दिया है। अगर एक बिस्किट भी ख़रीदा है ना, तो उस पर भी देश को टैक्स दिया है। तो देश का ये जिम्मेदारी है, देश के उन तमाम नेताओं की ये जिम्मेदारी है कि बुज़ुर्गों का आरक्षण करें, बुज़ुर्ग आरक्षण बिल लाए, 10 साल की उम्र तक के बच्चों को आरक्षण दे। हर ट्रेन में, प्लेन में, बस में, सफ़र में उनका आरक्षण फ्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समय के बाद इंसान के पास इतना नहीं है कि इतनी महंगाई में वो कहीं जा सके, आ सके, दवाई खरीद सके, अस्पताल जा सके। हर चीज़ पे उनका आरक्षण चाहिए। और ये मेरी आवाज़ नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ जिनका ध्यान इस ओर ना गया हो। हर तरह के बिल पास होते हैं, लेकिन कभी इस बिल को भी पास कीजिए कि बुज़ुर्गों को आरक्षण दीजिए। कोरोना काल से पहले बुज़ुर्गों को फिर भी कहीं कहीं रियायत थी, लेकिन अब तो बुज़ुर्गों की जैसे नस्ल ही ख़त्म होती चली जा रही है। जवानों को बैंकों में पैसे आते हैं, वो तो काम कर सकते हैं। जवान लोगों को अनाज बांटा जाता है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो क्या वो भूखे मरे? किसी के पास 10 बाई 10 का अगर रूम है तो वो करोड़पति है, अमीर है, उसे भूख नहीं लगती है। कभी ये भी तो सोचिए कि उन बच्चों का क्या होगा जो पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं हैं, रोज़गार नहीं है। कुछ बच्चे अपनी एजुकेशन के अनुसार रोज़गार चाहते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरियां चाहते हैं। वो चाहते हैं हम 10 से 5 की नौकरी करें, हमें पेंशन मिले, हम क्यों मेहनत करें। और कहीं कहीं तो बैंक लोन नहीं देती है। तो अब आप नेताओं बताएं मुझे कि वोट के समय तो सब चिल्ला चिल्ला करके लोगों से तमाम वादे करते हैं, लेकिन एक बात आइए अपने आप से कीजिए कि कभी आप भी बुज़ुर्ग हैं, आपके परिवार में भी लोग बुज़ुर्ग होंगे, आप भी देश की अमानत है। उसी तरह हर आम जनता इस देश की अमानत है। जय माता दी।